बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का लेक्चर है एमएमपी का, उसमें हम देखेंगे एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशंस फॉर द वैल्यू ऑफ लेजेंडर्स पोलिनोमियल। ठीक है, लेजेंडर पोलिनोमियल्स के लिए जो एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन थे आपने लास्ट लेक्चर के अंदर इक्वेशन 2.2.6 पढ़ी थी। ठीक है, 2.2.6 इक्वेशन देख लें। ये इक्वेशन थी आपके पास जो कि आई थी पी एल ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन आर वेरीज फ्रॉम 0 टू एल बाई टू ब्रैकेट फंक्शन एल बाई टू माइनस 1 पावर आर 2l minus 2r whole factorial divided by 2l factorial r factorial l minus r factorial l minus 2r factorial x power l minus 2r। ये थी आपके पास जो कि सोल्यूशन था लेजेंडर इक्वेशन का। इस इक्वेशन के अंदर आपने क्या करना है कि एल की जगह पे 0 1 2 3 अप टू 7 कुछ वैल्यूज़ आपने सब्स्टिट्यूट करनी है। तो आपके पास जो है वो ऑड फंक्शंस जो हैं वो सॉरी पी एल की जगह पे जब आप 0 लगाएंगे, देखिए इस इक्वेशन में एल की जगह पे जब आप 0 लगाएंगे तो पी 0 ऑफ एक्स बनेगा माइनस 1 पावर आर टू एल है तो 0 हो जाएगा माइनस 2 आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 की पावर 0 1 आर फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल माइनस 2 आर फैक्टोरियल एक्स पावर माइनस 2 आर बन जाएगा। ठीक है, तो जो है वो उसको आपने क्या कर दिया, ये आपके पास सिंप्लीफाई होके चीज़ें कुछ कैंसिल हो जाएंगी। ऊपर भी 2 आर फैक्टोरियल नीचे भी 2 आर फैक्टोरियल आ रहे थे तो वो कैंसिल आउट होके आपके पास जो है ना वो 1 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आप लोग खुद प्रूव कर सकते हैं उस रिलेशन के अंदर एल की जगह पे वैल्यूज़ लगा के। नेक्स्ट आपके पास है कि आपने क्या करना है कि एल की जगह पे 1 लगाना है तो पी 1 ऑफ एक्स आ जाएगा। इसी तरह एल की जगह पे 2 लगाना है, उसको लगाकर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है वो ये आएगा 3/2 एक्स स्केयर माइनस 1/2। तो 1/2 कॉमन ले लें, 3x स्केयर माइनस 1 इज़ द P2 ऑफ एक्स। इसी तरह आप P3 ऑफ एक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग खुद निकाल के चेक कर सकते हैं, इतना मुश्किल काम ये नहीं है। इसी तरह P4 ऑफ एक्स आ जाएगा, P5 ऑफ एक्स, P6 P7 तक निकला हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है रॉड्रीज फार्मूला। इट इज़ कन्वीनियंट टू इंट्रोड्यूस लेजेंडर पोलिनोमियल बाय रॉड्रीज फार्मूला गिवन बाय, हमारे पास जो ये फार्मूला होता है वो ये होता है। ठीक है, इस फार्मूले को हमने अब प्रूव करना है कि पी एल ऑफ एक्स आपके पास 1/2l एल फैक्टोरियल डी एल बाई डी एक्स एल एक्स स्केयर माइनस 1 होल पावर एल है। तो अब हमारे पास जो बाइनोमियल थ्योरम है, बाइनोमियल थ्योरम से सबसे पहले हमने इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसकी ये वाली टर्म कंसीडर करते हैं और उसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करें तो हमारे पास वो इसकी एक्सपेंशन जो है वो होती है समेशन आर वेरीज फ्रॉम 0 टू एल एल सी आर माइनस 1 की पावर आर एक्स स्केयर होल पावर एल माइनस आर। ठीक है, तो उसके बाद है हमारे पास इसका अगर हम ले लें फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो हमारे पास जो है वो इस तरफ भी डेरिवेटिव आ जाएगा। इस तरह हमने अगर इसका एलएथ डेरिवेटिव लें, ठीक है, अब ये इसका एलएथ डेरिवेटिव ले तो एलएथ डेरिवेटिव लें तो डी एल बाई डी एक्स एल आ जाएगा। ठीक है, डी एल बाई डी एक्स एल एक्स पावर ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 2l माइनस 2r आ गया। ठीक है, अब जो एलएथ डेरिवेटिव है ऑफ पावर एक्स वो हमेशा आपके पास लेस देन एल होगा और एक्स लेस दैन एल के लिए वो 0 होगा एलएथ डेरिवेटिव। ठीक है, एक्स लेस दैन एल के लिए एलएथ डेरिवेटिव आपके पास 0 होगा। सो फॉर 2r माइनस 2l लेस दैन एल आपके पास क्या होगा कि r यहाँ से क्या होगा, r ग्रेटर दैन 1/2 आएगा। ठीक है, 2l को वहाँ ले जाएं तो ये बन जाएगा l 3/2 बनेगा। तो ये आपके पास r जो है वो ग्रेटर देन l बाई 2 आ रहा है। ठीक है, 3/2 आएगा ना, तो 3/2 इज़ ग्रेटर देन l बाई 2। तो अब आपके पास जो है वो डी एल बाई डी एक्स एल फॉर एक्स 2l माइनस आर जो है वो हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने ये कहा कि एल एथ डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर लेस दैन एल इज़ 0 फॉर 2r माइनस एल इज़ लेस दैन एल। ठीक है, तो अब हमने क्या कर देना है, हमने रिप्लेस करना है समेशन आर वेरीज फ्रॉम 0 टू एल को बाय आर वेरीज फ्रॉम 0 टू एल माइनस 1/2 फॉर इफ़ एल इज़ ऑड और 0 टू एल बाई 2 फॉर इफ़ एल इज़ इवन। यानी हम इसको एक ब्रैकेट फंक्शन की तरह से लिख लेंगे। ब्रैकेट फंक्शन का क्या मतलब होता है कि इवन एल के लिए एल बाई 2 होता है, ऑड एल के लिए एल माइनस 1/2 होता है। तो अब हमारे पास ये है वो क्या बन जाएगा, डी एल बाई डी एक्स एल एक्स स्केयर माइनस 1 की पावर एल समेशन आर वेरीज फ्रॉम 0 टू एल बाई 2 एल सी आर माइनस 1 की पावर आर डी एल बाई डी एक्स एल। ठीक है, ये रिलेशन था आपके पास। तो अब आप अगर देखो कि आप जो एल एफ डेरीवेटिव लो एक्स पावर एम का, तो वो आपके पास किसके बराबर आएगा, आपके पास बराबर आएगा m इंटू एम माइनस 1 m माइनस 2 m माइनस 3 अप टू जोन m माइनस एल प्लस
1 एक्स की पावर m माइनस एल, ठीक है। जितना भी डेरिवेटिव होता है उसमें से हम x की पावर्स को माइनस कर लेते होते हैं, ठीक है। उसमें से हम x की पावर्स को माइनस कर लेते होते हैं, तो वो हमने m माइनस एल कर दिया, ठीक है। तो अब हमने इसको ऊपर वाली चीज़ को m माइनस एल फैक्टोरियल बनाना है, तो हम इसको m माइनस एल फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ऊपर वाली टर्म जो है वो आपके पास सॉरी m फैक्टोरियल बनाना है, तो ये ऊपर वाली टर्म आपके पास क्या बन जाएगी, m फैक्टोरियल, नीचे वाली आ जाएगी m माइनस एल फैक्टोरियल, x पावर m माइनस एल आ जाएगा, ठीक है। जिस तरह हमारे पास होता है 4 3 2 1, तो उसको हम लिख सकते हैं कि वो हमारे पास होता है क्या 4 फैक्टोरियल, ठीक है। 4 3 2 1 लिखा हुआ हो, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये 4 फैक्टोरियल बनता है। तो इस तरह देखो m माइनस 1, ठीक है। m जिस तरह 4 के बाद 3 आ रहा है तो 4 माइनस 1 आ रहा है, 3 के बाद 2 आ रहा है तो 4 माइनस 2 आ रहा है, तो इसी तरह m माइनस 1 m माइनस 2 m माइनस 3 अप टू सो ये m माइनस एल फैक्टोरियल कहाँ तक जाएगा, आगे 1 तक जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये आपके पास क्या बन गया, m फैक्टोरियल डिवाइड बाय m माइनस एल फैक्टोरियल। तो अब आप क्या कर सकते हो कि इसके साथ कंपेयर करके, यानी x पावर m का जो nth डेरिवेटिव आपने लिया वो ये आ गया, इसको अगर आप कंपेयर करो इस डेरिवेटिव के साथ, ठीक है, इसको कंपेयर करो, x की पावर 2l माइनस आर है ना, तो m की जगह पे आपने क्या लगा देना है, 2l माइनस 2r लगा देना है, तो 2l माइनस 2r होल फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे भी 2l माइनस 2r m की जगह पे, इधर पावर में भी यही चीज़ आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये आ गया इसका रिलेशन। इसको आपने उठा के किस में पुट कर देना है, 2.4.2 इक्वेशन के अंदर आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है। जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इसकी वैल्यू को, तो अब आपने क्या किया, जस्ट इसको सिंप्लीफाई किया आपने, 1/2 पावर एल फैक्टोरियल से आपने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, ठीक है। दोनों तरफ इक्वेशन के आपने डिवाइड कर दिया, और जो ये हमारे पास होता है LCR, ठीक है। LCR आपके पास बराबर होता है एल फैक्टोरियल डिवाइड बाय एल माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल के बराबर होता है। तो इसको भी आपने खोल लिया, ये सारी वैल्यूज़ भी आपने खोल ली। तो उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास जो है वो यहाँ पर आएगा, -1 की पावर आ रही है, आ गया 2l माइनस 2r होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 की पावर l। अच्छा, ये एल फैक्टोरियल और ये एल फैक्टोरियल आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, एल माइनस आर फैक्टोरियल बचा, एल माइनस 2r फैक्टोरियल, एक्स की पावर एल माइनस 2r बच गया। तो ये जो टर्म थी या ये जो पूरी वैल्यू है आपके पास, ये बन रही है, क्या बन रही है, पी एल ऑफ एक्स बन रही है, ठीक है। एज आपने ये देखा था इसको इक्वेशन नंबर इसके अंदर, ठीक है, 2.2.6 के अंदर देखिए यही चीज़ ये बन रही है, तो इसकी जगह पे आप पी एल ऑफ एक्स लिख सकते हैं। पी एल ऑफ एक्स आपके पास किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया, और यही था आपके पास रॉड्रीज फार्मूला जिसको आपने प्रूव कर लिया। उसके बाद है नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है जनरेटिंग फंक्शन। अब हमारे पास जो लेजेंडर पोलिनोमियल है, दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ लेजेंडर्स इक्वेशन एंड इट इज़ कन्वीनियंट टू डेवलप देम from generating function. Generating function has advantage of focusing on function themselves rather than on differential equation they satisfy. Generating function for Legendre polynomial is given by Legendre polynomial का ये जो generating function होता है वो आपके पास क्या होता है, 1 over under the root 1 minus 2x t plus t square which is equals to summation l varies from 0 to infinity p l of x into t. तो अब इसका प्रूफ है, इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसने इसकी राइट हैंड साइड कंसीडर की, इसकी पावर को ऊपर हमने क्या कर दिया, हमने इसकी पावर को 1/2 कर दिया, -1/2 कर दिया, ठीक है। हम इसकी पावर को ऊपर ले आए, -1/2 पावर कर दी हमने, और इसके ऊपर हमने क्या करना है, बाइनोमियल थ्योरम लगाना है, तो 1 माइनस x होल पावर n, ये पूरी चीज़ आपके पास क्या बन गई, x और उसकी पावर होल पावर n इज़ -1, n इज़ -1/2, ठीक है। तो इसके ऊपर जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सोन। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 प्लस एन एक्स, एन क्या था, -1/2 था, और एक्स क्या था आपके पास, -2x t माइनस टी स्क्वायर था। तो माइनस एक इसके साथ था, एक इसके साथ था, दोनों मिलकर प्लस हो गए, तो यहाँ पर प्लस आ गया। इसी तरह n -1/2 n -1 -1/2 -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2x t माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस अप टू सोन कर दें। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करें, इसको खोल लें, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो है वो ये रिलेशन आ रहा है, ठीक है।
और एक्स टी प्लस 1/2 3x² माइनस 1t² प्लस अप टू सोन। तो ये देखें अभी आपने जो पीछे पढ़ा था कि 1 जो था वो पी नॉट ऑफ एक्स के बराबर था और साथ में आप टी पावर 0 लिख सकते हैं, टी पावर 0 इज़ 1। फिर आपके पास x जो था वो किसके बराबर था, p 1 ऑफ x के बराबर था और साथ में आपके पास t पावर 1 आ रही है। फिर ये आपके पास आ रहा है p2 ऑफ x t² आ रहा है प्लस अप टू सोन। तो इसको आप लिख सकते हैं समेशन l वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी पी एल ऑफ एक्स टी पावर l एज रिक्वायर्ड। ठीक है, यही चीज़ आपको रिक्वायर्ड थी, यही आपके पास था। ठीक है, जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, यही आपके पास था जनरेटिंग फंक्शन जो कि आपने प्रूव कर लिया। अब एग्जांपल है एक कि प्रूव दैट पी एल ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, पी एल ऑफ 1 इक्वल टू 1 आपने प्रूव करना है। आपके पास जनरेटिंग फंक्शन है लेजेंडर पोलिनोमियल्स के लिए, वो किसके बराबर है, वो आपके पास ये है। ठीक है, आपने x की जगह पे 1 लगा देना है। देखें पी एल ऑफ x है ना, तो x आपको चाहिए पी एल ऑफ 1, x की जगह पे आप 1 लगा दें, 1 माइनस 2t प्लस t², ये बन जाएगा 1/√1 माइनस t का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट t इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस t बच जाएगा। 1 माइनस टी की होल पावर -1 की एक्सपेंशन होती है आपके पास 1 प्लस t² प्लस अप टी क्यूब प्लस अप टू सोन। तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन l वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 1 इंटू टी पावर l। ठीक है, तो दोनों तरफ देखो आपके पास समेशन जो है वो टी पावर l के कोफिशेंट्स को कंपेयर कर लो तो p1 ऑफ l इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट है प्रूव दैट पी एल ऑफ -1 इज इक्वल्स टू -1 की पावर l। सेम आपने वही काम करना है, पी एल ऑफ 1 था ना वहाँ पर, तो x की जगह आपने 1 लगाया था, अब यहाँ पर -1 है तो आप x की जगह पे -1 लगाएंगे। ये बन जाएगा आपके पास 1 प्लस 2t प्लस t² और 1/1 प्लस t बनेगा, 1 प्लस t की पावर -1 आ जाएगा और उसकी एक्सपेंशन होती है आपके पास 1 माइनस t प्लस t² माइनस t क्यूब प्लस अप टू सोन। तो इसको हम लिख सकते हैं -1 की पावर l t पावर l समेशन l वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर l t की पावर l। तो यहाँ भी t की पावर l के कोफिशेंट्स को कंपेयर करें तो -1 पी एल ऑफ -1 इक्वल टू -1 की पावर l आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रूव दैट पी एल ऑफ -x इक्वल टू -1 पावर l पी एल ऑफ x, हेंस एवेल्युएट p2l ऑफ -x एंड p2l प्लस 1 -x। अब आपने सेम वही काम करना है, जनरेटिंग फंक्शन आपके पास जो था उसमें x की जगह पे आपने -x लगा देना है और x की जगह पे -x और t की जगह पे आपने -t लगा देना है। ठीक है, तो माइनस जो है वो t की पावर l आ जाएगा, यहाँ पे l ऑफ -x आ जाएगा और यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 2xt प्लस t² आएगा। ये अगेन वही चीज़ बन रही है, उसको हम लिख सकते हैं पी एल एक्स टी पावर l। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो ये इसमें से हमने क्या किया, -1 की पावर l को बाहर ले लिया, -1 की पावर l ये आ गया, टी पावर l आपके पास ये आ गया। तो उसके बाद अब आपने क्या किया कि टी पावर l के कोफिशेंट्स को कंपेयर कर लिया, -1 की पावर l पी एल ऑफ -x इक्वल टू पी एल ऑफ x आ गया। तो पी एल ऑफ -x आपको चाहिए था, इसको उठा के आप वहाँ ले जाएँ तो ये वहाँ जाके भी -1 की पावर l ही रहेगा। तो यही चीज़ आपको रिक्वायर्ड थी। उसके बाद है नेक्स्ट आपने इसमें क्या करना था कि आपने को p2l ऑफ -x की वैल्यू चाहिए थी, तो pl ऑफ -x आपके पास आ गया, l की जगह पे 2l लगा देंगे तो -1 की पावर 2l हो जाएगा, p2l ऑफ x हो जाएगा। तो -1 की पावर 2l आ रही है यानी ऑड पावर आ रही है, तो ऑड पावर का मतलब है कि ये आपके पास +1 हो जाएगा इसका आंसर, तो p2l ऑफ x बचेगा। इसी तरह 2l प्लस 1 रिप्लेस करेंगे तो -1 की पावर 2l प्लस 1 आ जाएगा। 2l प्लस 1 आपको पता है कि ये एक ऑड नंबर है, ऑड -1 की पावर जब ऑड होती है तो -1 ही आंसर होता है, तो ये माइनस p की 2l प्लस 1 x आ जाएगा। उसके बाद आपने प्रूव करना है कि p2l प्लस 1 0 इक्वल टू 0 एंड p2l ऑफ 0 इज इक्वल्स टू दिस वन। तो अब आपने क्या किया कि जनरेटिंग फंक्शन लिया, आपने वही काम किया और उसको आपने क्या करना है, x की जगह पे सबसे पहले आप 0 लगा दें। 0 लगाने के बाद आपके पास जो है वो ये फंक्शन आएगा, इस फंक्शन को आपने बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड करने के बाद आपके पास जो है ना वो क्या बचेगा 1 प्लस दिस फंक्शन प्लस अप टू सोन। फाइनल जो आपके पास फंक्शन बचेगा जर्नल फंक्शन समेशन की फॉर्म में वही आ जाएगा। इस पूरे फंक्शन को आपने समेशन की फॉर्म में लिख लेना है, तो वो आपके पास ये वाला फंक्शन आएगा -1/2 -3/2 -5/2 अप टू सोन -2l -1 डिवाइडेड बाय l फैक्टोरियल t पावर 2l। अब इसमें आपने क्या कर देना है, इसको आपने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है कि इसमें से 1/2 जो है वो पावर l उसको आपने बाहर ले लेना है
ठीक है, ये l टाइम्स है ना, तो 1/2 की पावर l ये आ गया, या नीचे 2 की पावर l आ गया, ऊपर 1352 l माइनस 1 आ गया। इसको आपने क्या कर दिया, आपने इसको 2 4 6 अप टू 2l से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा दिया। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर सारी ऑड टर्म्स थी, आपने इसमें इवन टर्म्स भी डालने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करा दिया। तो ये ऊपर वाली टर्म जो है वो आपके पास बन रही है 2l होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अगर इसमें से 2 की पावर l कॉमन ले लें तो अंदर बनेगा 1 2 3 अप टू l बनेगा। तो ये नीचे वाली चीज़ जो है वो आपके पास बन रही है l फैक्टोरियल। ठीक है, 2 की पावर l 2l फैक्टोरियल, और 2 की पावर l एक ये भी था, ये भी था, तो दोनों मिलकर 2 पावर l का होल स्क्वायर बन गया l फैक्टोरियल। एक ये था, एक ये था, 2l फैक्टोरियल आ गया और t की पावर 2l आ गया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपके पास जो है वो बस इसको आपने सिंप्लीफाई किया, p2l t पावर 2l आपने कर देना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने ये जो टर्म है ये कैसे आई है कि आपके पास था pl0 t पावर l। ठीक है, ये सारी टर्म्स है ना, तो इसमें से आपने इवन टर्म्स को अलग कर दिया, यानी 2l और t पावर 2l इन टर्म्स को अलग कर दिया, और जो 2l+1 और t2l+1 है ये वाली जो टर्म्स है इनको आपने अलग कर दिया। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को आपने अलग कर दिया, और अब आप कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट को, t की पावर 2l वाले कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा, और t की पावर 2l+1 वाले कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो आपके पास इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड पे t पावर 2l+0 वाला कोई कोफिशिएंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रूव दैट पी एल ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/पाई इंटीग्रल 0 to पाई टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉस थीटा होल पावर एल डी थीटा, या आप क्या कह सकते हो कि इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेजेंडर पोलिनोमियल्स आपने प्रूव करना है। अब कैलकुलस ऑफ रेजिड्यूज के चैप्टर के अंदर आपने एक ये रिलेशन पढ़ा था 0 to पाई डी थीटा और a प्लस बी कॉस थीटा, that will be equal to pi by a square minus b square, a greater than b। अब आपने क्या करना है, a इक्वल टू 1 माइनस एक्स टी एंड b इक्वल टू माइनस टी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आपके पास जो अबव इक्वेशन है ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इनकी जगह पे ये सब्स्टिट्यूशन आपने कर देनी है, a की जगह पे 1 माइनस एक्स टी, b की जगह पे माइनस टी एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन आप कर देंगे। तो इस सब्स्टिट्यूशन को जब आप करेंगे तो आपके पास दोनों तरफ, इस तरफ भी आपने लगा दिया और इस तरफ भी इक्वेशन के लगा दिया। ठीक है, कॉस थीटा वाली टर्म्स के साथ इधर से आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, स्क्वायर खोल रहे हैं, स्क्वायर रूट ख़त्म कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर दिया आपने, और यहाँ पर आपने क्या किया कि आपके पास था 1 माइनस 1 को आपने इधर छोड़ दिया, और बाकी जो सारी टर्म्स हैं टी वाली टर्म्स को एक तरफ कर दिया, टी कॉमन ले लिया, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉस थीटा बन गया। ठीक है, ये चीज़ आपको चाहिए थी ना, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉस थीटा। ठीक है, तो ये वाली टर्म अभी यहाँ पर आ गई। अब इसको हमने आगे से सेपरेट कैसे करना है वो हम आगे चल कर देखते हैं। तो हमारे पास क्या है कि 1/पाई 0 to पाई 1 माइनस टी एक्स प्लस एक्स के माइनस 1 कॉस थीटा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर पावर माइनस 1 आ जाएगी। अब आपको पता है कि 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 को आप समेशन एल वेरीज फ्रॉम 0 to n एक्स पावर एल लिख सकते हैं। ये भी आपने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी ये देखा था कि आपने कैसे लिखा, तो यहाँ पर भी यही है 1 माइनस, अगर इसको हम कह दें कि ये पूरी चीज़ x है, होल पावर माइनस 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये x की पावर l बन सकती है। तो इसको हमने लिख दिया टी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉस थीटा की होल पावर l। ठीक है, और जो ये वाली साइड थी इसको जब आपने सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास आ गई 1/√1 माइनस 2x टी प्लस टी स्क्वायर, जो जनरेटिंग फंक्शन बन रहा है इसको हम लिख सकते हैं समेशन एल वेरीज फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी टी पावर एल पी एल ऑफ एक्स। ठीक है, और ये हमारे पास जो है ना वो सॉल्व हो जाने के बाद क्या आ जाएगी, सॉरी इसको उसके बाद हमने सॉल्व करना है, तो हमने कोफिशेंट्स कंपेयर कर लेने हैं। सबसे पहले जो हम कोफिशेंट्स कंपेयर करेंगे टी पावर एल के दोनों साइड पे, ये टी पावर एल है, यहाँ भी टी पावर एल, तो पी एल ऑफ एक्स आपके पास बराबर आ जाएगा 1/पाई 0 to पाई इंटीग्रल एक्स प्लस दिस 1 होल पावर एल डी थीटा। यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी, उसको हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड एज फर्स्ट लैप्लास इंटीग्रल। उसके बाद है प्रूफ दैट पी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस 1, इसको आपने प्रूव करना है। तो हमें ये पता है कि r इसके बराबर है, r डॉट r हम निकाल लेंगे, तो हमारे पास आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद r हमारे पास बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम u लेट कर लेते हैं, u स्क्वायर बन जाएगा प्लस जेड स्क्वायर होल पावर 1/2 बन जाएगा।
और एल 1/r जो है वो यहाँ से हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 1/r हमारे पास बराबर आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2। ठीक है, r अगर +1/2 है तो 1/r क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। और फाई इज़ अ फंक्शन ऑफ यू ऑफ z जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/r के बराबर हो जाएगा। एंड फाई इज़ अ फंक्शन ऑफ यू z माइनस के, वो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस जी माइनस के होल स्क्वायर होल पावर -1/2। ठीक है, जी की जगह पे आपने जी माइनस के लगा दिया। अब आपके पास जो टेलर्स थ्योरम है, टेलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग आपके पास अगर आप इसको एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, एक्सपैंड करेंगे तो फाई इज़ अ फंक्शन ऑफ यू जी प्लस माइनस के पार्शियल बाय पार्शियल जी, फाई इज़ अ फंक्शन ऑफ यू जी प्लस के स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल जी स्क्वायर फाई यू ऑफ जी आएगा प्लस अप टू सोन -1 की पावर एल के की पावर एल डिवाइडेड बाय एल फैक्टोरियल। देखें के स्क्वायर था, सेकंड पावर थी स्क्वायर था, 2 फैक्टोरियल था, ठीक है, 2 पावर थी 1 फैक्टोरियल था, 1 पावर थी के की पावर एल होगी तो एल फैक्टोरियल होगा, जितनी ये पावर होगी उतना ही डेरिवेटिव है, तो पार्शियल बाय पार्शियल जी का एल डेरिवेटिव आएगा एंड फाई यू ऑफ जी प्लस अप टू सोन आ जाएगा। और ये जो राइट हैंड साइड है इसको आप स्क्वायर खोलेंगे और स्क्वायर खोलने के बाद आपके पास ये चीज़ बनेगी। ठीक है, तो इसको अगर हम समेशन की फॉर्म में लिखें तो समेशन की फॉर्म में एल वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर एल के एल डिवाइडेड बाय एल फैक्टोरियल पार्शियल बाय पार्शियल जी की पावर एल फाई यू ऑफ जी आपके पास जो है वो इसके बराबर आ जाएगा। इसको आपने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, यू प्लस जी की जगह पे आपने आर स्क्वायर लगा देना है। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में z आपके पास बराबर होता है r cos थीटा के। तो जब हमारे पास z इज इक्वल टू r cos थीटा होगा तो हमने क्या किया कि हमने z की जगह पे r cos थीटा लगा दिया, जहाँ जहाँ पर z आ रहा है वहाँ वहाँ पर हमने r cos थीटा लगा दिया। डेरिवेटिव के अंदर आप नहीं लगाएंगे, ठीक है, इस साइड को आप नहीं छेड़ रहे, राइट हैंड साइड पे आपने z की जगह पे r cos थीटा लगा दिया। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आप तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1/r। ठीक है, इसमें से अगर आप 1/r को कॉमन ले लेंगे एंड सॉरी 1/r स्क्वायर की पावर -1/2 तो 1/r बन जाएगा। और ये आपके पास बन जाएगा सम ऑफ एल वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी के डिवाइडेड बाय r होल पावर एल पी एल कॉज ऑफ थीटा बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो आपके पास ये क्या होगा, उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपके पास है कोफिशेंट्स हैं उनको कंपेयर कर लेना है। ठीक है, -1 की पावर एल के पावर एल डिवाइड बाय एल फैक्टोरियल पार्शियल बाय पार्शियल जी की पावर एल 1/r इक्वल टू फाई ऑफ यू जी की जगह पे आपने 1/r लगा दिया और यहाँ भी आपके पास 1/r आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो ये चीज़ बन जाएगी। उसके बाद आपने क्या किया कि ये जो r है, r की पावर l थी और ये एक r था, तो ये r की पावर l + 1 बन गया, k की पावर l पी एल कॉज ऑफ थीटा। तो यहाँ से पी एल कॉज थीटा आप इन दोनों टर्म्स को उठा के वहाँ ले जाएँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो आपके पास जो है ना पी एल कॉज थीटा इसके बराबर आ जाएगा, जो कि प्रूव कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है प्रूफ को। उसके बाद है हमारे पास है प्रूव दैट एल पी एल ऑफ एक्स इक्वल टू 2l-1 एक्स पी एल -1 एक्स माइनस l-1 पी एल -2 ऑफ एक्स जनरेटिंग फंक्शन फॉर द लेजेंडर पोलिनोमियल। जेंडर पोलिनोमियल के जो आपके पास जो जनरेटिंग फंक्शन है वो ये होता है। आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करना है। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो आपके पास जो है वो इस साइड पे ये टर्म आएगी और इस साइड पे आपने डिफ्रेंशिएट किया -1/2 -1 पावर और अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव -2x + t आ गया। 2 को कॉमन ले लेंगे, इसमें से -2 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा x - t, यहाँ पर आ जाएगा इसकी पावर -1/2। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो -1/2 वाली पावर है इसको आपने क्या कर दिया कि आपके पास पी एल ऑफ एक्स टी पावर l बन गया। ठीक है, और इस तरफ पे आपके पास ये चीज़ टर्म्स आ रही थी। ठीक है, तो ये जो थी आपके पास आपने क्या किया कि इन वैल्यूज़ को एल पी एल ऑफ एक्स और टी एल -1 को आपने इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करा लिया और यहाँ भी आपने मल्टीप्लाई करा लिया और सारी टर्म्स को आप उठा के इक्वेशन के दूसरी तरफ ले आएंगे। तो ये बन जाएगा एल पी एल एक्स टी -1, यहाँ पर एक टी था, ये टी -1 था, सॉरी एल -1 था, तो ये टी एल बन जाएगा और ये टी स्क्वायर था और ये एल -1 था, तो एल -1 + 2 क्या बना, l + 1। इसी तरह
ये जो थी आपके पास टी की पावर एल ही बची और यहाँ पर टी था तो ये एल प्लस वन बन गया। ठीक है, आप सारी चीज़ टर्म्स को इक्वेशन के इस साइड पे ले आए और उसके बाद आपने इनको सिंप्लीफाई कर लिया। जो टी पावर एल वाली टर्म्स थी उनको इकट्ठा कर लिया, जो एल प्लस वन वाली टर्म थी उनको इकट्ठा कर लिया। ठीक है, उनको इकट्ठा करने के बाद कॉमन लेने के बाद आपके पास ये टर्म्स आएंगी। अब आपने क्या करना है कि इन टर्म्स में से जो आपके पास जो कोफिशिएंट है टी पावर एल माइनस वन वाले, उनको आपने इक्वल टू ज़ीरो लेना है। अब टी पावर एल माइनस वन के कोफिशिएंट कैसे आएंगे? कोफिशिएंट तो ये आ रहा है, ठीक है। दूसरा कोफिशिएंट कहाँ से आएगा कि आपने यहाँ पर एल की जगह पे एल माइनस वन लगाना है, तो टू एल माइनस वन हो जाएगा, पी एल माइनस वन एक्स हो जाएगा। इसका कोफिशिएंट कैसे आएगा एल माइनस वन? आपने एल की जगह पे एल माइनस टू लगाना है, एल माइनस टू प्लस वन एल प्लस एल माइनस वन बन जाएगा। तो एल प्लस एल माइनस टू यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा, और टी की पावर एल माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो कर देना है आपने। तो हाँ, अब आपके पास ये जो है इसके सारे कोफिशिएंट इक्वल टू ज़ीरो हो जाएंगे, और इसके जब सारे कोफिशिएंट इक्वल टू ज़ीरो हो गए तो यही चीज़ आपको चाहिए थी। आपने यही चीज़ प्रूव करना था कि एल पी एल ऑफ एक्स आपके पास बराबर आना चाहिए इस चीज़ के। ठीक है, तो आप इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो ये चीज़ आपके पास प्रूफ हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास एल प्लस वन पी एल ऑफ एक्स, पी एल प्लस वन ऑफ एक्स इक्वल टू दिस वन। आपने अगेन वही काम करना है, जनरेटिंग फंक्शन लिया, उसको आपने क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करना है। विद रिस्पेक्ट टू टी जब आप उसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो आपके पास जो है ना इक्वेशन के एक साइड पे पी एल ऑफ एक्स बचेगा, दूसरी साइड पे, यानी यहाँ तक वाला काम आपने सारा वही करना है। ठीक है, टर्म्स को आपने सेपरेट कर लेना है। तो एल पी एल माइनस वन माइनस दिस वन इक्वल टू ज़ीरो आ गया। अब आपने यहाँ पर कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं टी की पावर एल वाले, ठीक है, और उनको इक्वल टू ज़ीरो लेना है। तो टी की पावर एल के लिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, एल प्लस वन लगाएंगे। ठीक है, तो एल प्लस वन वाले आ जाएंगे, ये एल वाला है, यहाँ पर आपने एल माइनस वन लगाना है। तो उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है ना वो ये चीज़ आ जाएगी प्रूव होके। इसी तरह आप ये है, आपने इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। जनरेटिंग फंक्शन आपने ले लिया, जनरेटिंग फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है अब आपने। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपके पास ये वाली चार टर्म्स आएंगी, और आपने कोफिशिएंट ऑफ टी पावर एल प्लस वन कंपेयर करके इक्वल टू ज़ीरो लेने हैं। टी पावर एल प्लस वन वाले कोफिशिएंट आपने इक्वल टू जब ज़ीरो ले लिए तो आपके पास जो है रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आप खुद से इन एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हैं, इनमें कोई मुश्किल बात नहीं है, इजीली ये आपसे सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर मैं आज के लेक्चर को एंड कर रही हूँ।